किसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, जीतने का जहां मौका था वही मात हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। टोक्यो ओलंपिक खेल सिर्फ खेल ही नहीं है बल्कि हार जीत नहीं होती है, उसमें एक साहस, धैर्य, बलिदान का प्रतीक भी है। ओलंपिक में खिलाड़ियों ने अपने खेल से इतिहास बनाया ही साथ साथ उन्होंने अपने बलिदान से नई कहानी भी लिख दी। आज ऐसे ही दो किरदारों से आपको रूबरू कराएंगे, दो किरदारों से मिलाएंगे और उनकी कहानी भी बताएंगे। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में दो लोग एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं, गले मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे या तो जीत का जश्न मना रहे होंगे या कुंभ के मेले में खोए दो भाई वर्षों बाद मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दृश्य टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की हाई जंप फाइनल का है। फाइनल में इटली के जियान मारोको तांबरी का सामना कतर के मुताज ईसा बशीर से हुआ। दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई और बराबरी पर रह गए। इसके बाद ओलंपिक अधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 प्रयास दिए, लेकिन वे 2.37 मीटर से अधिक तक नहीं पहुंच पाए। अब दोनों के सामने चुनौती थी। उन दोनों को एक और प्रयास दिया गया, लेकिन उसी वक्त टाम्ब्रेरी के पैर में गंभीर चोट आ गई और चोट के कारण अंतिम प्रयास से वो पीछे हट गए। ये वो क्षण था जब मुताज बशीर के सामने कोई दूसरा विरोधी नहीं था और वो उस पल वो आसानी से अकेले सोने के करीब पहुंच सकते थे। वो चाहते तो इतिहास बना सकते थे, वो चाहते तो अपना परचम लहरा सकते थे, वो चाहते तो सोने को यानी गोल्ड मेडल को अपने हिस्से में कर सकते थे। लेकिन वर्षिम के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था, कुछ और ही चल रहा था। शायद यही घूम रहा हो, सब जीतने की जिद पे यहाँ हारने लगे हैं। सदियों से कोई शख्स सिकंदर नहीं हुआ है। और फिर कुछ सोचकर उसने एक अधिकारी से पूछा, अगर मैं भी अंतिम प्रयास से पीछे हट जाऊं तो क्या हम दोनों के बीच गोल्ड मेडल साझा किया जा सकता है? जिस जमाने में लोग जीतने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो, लोग जीत के लिए एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाते हों, लेकिन मुताज बशीर के दिमाग में कुछ और ही था। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जीत और हार का इनकाम कहाँ देखते हैं, जहां मोहब्बत बांटना हो वहां नुकसान कहां देखते हैं। क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के बीच मोहब्बत बांटना था, एक इतिहास लिखना था, एक नया अध्याय जोड़ना था उस ओलंपिक खेल में। फिर कुछ देर बाद एक अधिकारी जांच कर पुष्टि करता है और कहता है, हाँ बेशक गोल्ड आप दोनों के बीच साझा किया जाएगा। वर्षिम के पास और ज़्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं था। उसने आखिरी प्रयास से हटने की घोषणा कर दी। कहते हैं ना, कल खेल में हम रहे ना रहें, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, हम तुम्हारे रहेंगे सदा। यानी एक दूसरे की दोस्ती कामयाब हो गई, एक दूसरे की दोस्ती पर नए मुहर लग गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए, एक दूसरे के लिए जिंदगी भर साथ रहने का शायद समझौता भी कर लिए। यहाँ देख, इटली का प्रतिद्वंदी तांबरी दौड़ कर आया और मुताज बशीर को गले लगा लिया और चिल्लाने लगा। दोनों भावुक होकर रोने लगे। लोगों ने जो देखा वहां खेलों में प्यार का एक बड़ा हिस्सा था जो दिलों को छू रहा था, यानी छूता हुआ गुजर रहा था। यह अविस्मरणीय खेल था जहां लोग धर्म के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जहां पे लोग रंग भेद के नाम पे लोगों को मार दिया जाता हो, जहां लोग एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद में लगे हों, जहां लोग असामाजिकता या समानता के आधार पर भेदभाव करते हैं, वहाँ ऐसे रिजल्ट, ऐसे परिणाम, ऐसे किस्से कहाँ सामने आते हैं। लेकिन इन दो खिलाड़ियों ने एक महान, कह सकते हैं महान कारनामा किया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर कुछ देर तक पकड़े रहे, क्योंकि गोल्ड मेडल चाहता तो मुताज जीत सकता था, लेकिन वो उस समय उस क्षण पीछे हट गया, यानी अपने साथी सहयोग यानी विरोधी के साथ से साथ मिलाकर चलने का फैसला ले लिया था। तो खैर, ऐसी कहानियां हम आप तक बताते रहेंगे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक एक खेल ही नहीं है बल्कि बहुत कुछ सीखने और समझने की वहां से हमें मौका मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें हम वहां से सीख रहे हैं और देख रहे हैं। कई ऐसे कहानियाँ हमारे सामने गुजरी है। अभी सतीश कुमार का ही किस्सा हमारे सामने गुजरा कि चेहरे पर तेरे टाके लगने के बाद में भी बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं। तो ऐसे ऐसे कई कहानियाँ हैं जो हम तक शायद नहीं पहुँच पाती है या हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो खैर, हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ऐसे किस्से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।